नमस्कार। आप सुन रहे हैं बुक्स दैट चेंज यू। यहां हम ऐसी किताबों की कहानियां सुनते हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि इंसान की सोच बदल देती हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए। एक आदमी है, सब कुछ ठीक दिखता है उसकी लाइफ में। नौकरी है, परिवार है, लोग उसे सफल भी मानते हैं। लेकिन रात को जब वह अकेला होता है, उसके दिमाग में आवाजें चलती रहती हैं। अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मैं खुश क्यों नहीं हूं? कभी आपने नोटिस किया है, हमारा दिमाग कभी चुप नहीं रहता। हम सो रहे हों तब भी, हम काम कर रहे हों तब भी, और धीरे धीरे हम उस आवाज को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपको एक ऐसी किताब दे जो आपको सिखाए कि तुम वह आवाज नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो, तो क्या होगा? आज की कहानी ऐसी ही एक किताब की है, द अनटेदर्ड सोल, जिसे लिखा है माइकल ए सिंगर ने। यह किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। यह किताब इंसान को अंदर से आजाद करना सिखाती है। और यकीन मानिए, अगर आप इसे सच में समझ गए तो शायद आप अपनी पूरी जिंदगी को नए तरीके से देखने लगेंगे। अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक इंसान से जिसका नाम है माइकल। माइकल सिंगर कोई साधारण लेखक नहीं थे। वह पहले एक नॉर्मल इंसान की तरह ही जिंदगी जी रहे थे। कॉलेज में पढ़ते समय उनके अंदर भी वही सवाल थे जो शायद आपके अंदर भी होते हैं। मैं कौन हूं? मैं खुश क्यों नहीं रहता? मेरे दिमाग में इतनी आवाजें क्यों चलती रहती हैं? एक दिन वह अकेले बैठे थे और अचानक उन्होंने अपने अंदर कुछ अजीब नोटिस किया। उनके दिमाग में आवाज चल रही थी, लेकिन उसी समय उनके अंदर एक दूसरा हिस्सा भी था जो उस आवाज को देख रहा था। जैसे कोई फिल्म चल रही हो और आप उसे देख रहे हो। तब माइकल के दिमाग में एक गहरा सवाल आया, अगर मैं उस आवाज को सुन सकता हूं तो क्या मैं वह आवाज हूं, या फिर मैं वह हूं जो उस आवाज को देख रहा है? यही सवाल उनकी जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने धीरे धीरे समझना शुरू किया, हमारे अंदर एक अंदरूनी आवाज होती है जो हर समय कमेंट करती रहती है। आप सड़क पर चल रहे हैं, वह कहती है, यह आदमी मुझे देख क्यों रहा है? आप किसी से बात कर रहे हैं, वह कहती है, शायद वह मुझे पसंद नहीं करता। आप गलती करते हैं, वह कहती है, तुम हमेशा गलती करते हो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कभी कभी हम पूरे दिन अपने ही दिमाग से लड़ते रहते हैं, लेकिन माइकल ने एक बहुत बड़ा सच समझा। यह आवाज आप नहीं हो, यह सिर्फ आपके दिमाग की आदत है। जैसे रेडियो चलता रहता है, वैसे ही दिमाग चलता रहता है। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी कार चला रहा है। कार में रेडियो ऑन है और रेडियो पर कोई लगातार बोल रहा है। अगर वह आदमी भूल जाए कि यह सिर्फ रेडियो है, तो क्या होगा? वह सोचने लगेगा कि यह आवाज ही सच्चाई है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम अपने दिमाग की आवाज को इतना सीरियस ले लेते हैं कि हम उससे डरने लगते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, अगर किसी ने आपको थोड़ा सा भी कुछ गलत कह दिया तो वह बात आपके दिमाग में घंटों घूमती रहती है। लेकिन अगर किसी ने आपकी तारीफ की तो वह जल्दी भूल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को पकड़ कर बैठ जाता है। माइकल कहते हैं, अगर आप सच में खुश होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग की इस आवाज को देखना सीखना होगा। उसे रोकना नहीं, उससे लड़ना नहीं, बस उसे देखना। जैसे आप आसमान में बादल देखते हो, बादल आते हैं,
और चले जाते हैं। आप उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते। ठीक वैसे ही आपके विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर विचार को पकड़ लेते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करेंगे तो? और धीरे धीरे हम अपने ही दिमाग के कैदी बन जाते हैं। माइकल कहते हैं, जिंदगी में असली आज़ादी तब आती है जब आप समझ जाते हो कि मैं अपने विचार नहीं हूं, आप वह हो जो उन विचारों को देख रहा है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। नदी में पत्ते बह रहे हैं। हर पत्ता एक विचार है। अगर आप हर पत्ते को पकड़ने लगोगे तो आप थक जाओगे। लेकिन अगर आप बस बैठकर उन्हें बहते हुए देखते रहो तो आपका मन शांत हो जाएगा। यही माइकल सिंगर की सबसे पहली सीख है। अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक जगह है जो हमेशा शांत है। एक ऐसी जगह जहां डर नहीं है, जहां चिंता नहीं है, जहां सिर्फ शांति है और असली आप वही हो। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आपके दिमाग की सारी आवाजें अभी इस पल बंद हो जाएं, तो आप कौन रह जाओगे? यही सवाल इस पूरी किताब का दिल है। और जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे कि हम अपने डर से क्यों बंधे हुए हैं, हम अपने पुराने दर्द को क्यों पकड़ कर रखते हैं, और सबसे जरूरी, हम अपने अंदर की उस आज़ादी तक कैसे पहुंच सकते हैं जिसे माइकल सिंगर कहते हैं अनटेदर्ड सोल, यानी बंधनों से आजाद आत्मा। क्योंकि सच्चाई यह है, हमारे जीवन की ज्यादातर परेशानियां बाहर की दुनिया से नहीं आती, वह हमारे अंदर से आती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर समस्या अंदर है तो समाधान भी अंदर ही है। और इस कहानी के अगले हिस्से में हम समझेंगे कि हमारा दिल पुराने दर्द को क्यों पकड़ कर रखता है और कैसे वही दर्द हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। और शायद उस समय आपको अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे सच दिखेंगे जिन्हें आपने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा होगा। अब जरा वहीं से आगे बढ़ते हैं। सोचिए, आपकी जिंदगी में कभी किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा हो जिससे आपका दिल दुख गया हो। शायद बचपन में किसी ने कहा हो, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, या स्कूल में किसी टीचर ने कहा हो, तुमसे कुछ बड़ा नहीं होगा, या किसी रिश्ते में किसी अपने ने आपको छोड़ दिया हो। ऐसी बातें बाहर से छोटी लगती हैं, लेकिन अंदर कहीं गहराई में जाकर अटक जाती हैं और फिर हम उन्हें भूल नहीं पाते। यही बात माइकल ए सिंगर अपनी किताब द अनटेदर्ड सोल में बहुत गहराई से समझाते हैं। वह कहते हैं, हमारे अंदर एक जगह होती है जिसे हम दिल कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ भावनाओं की जगह नहीं है, यह हमारी ऊर्जा का दरवाजा है। जब जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो दिल खुल जाता है, हम खुश होते हैं, हम हल्का महसूस करते हैं। लेकिन जब कुछ दर्दनाक होता है तो हम क्या करते हैं? हम अपने दिल के चारों तरफ दीवार बना लेते हैं। जरा एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक बच्चा है, वह स्कूल में बहुत खुश रहता है। एक दिन क्लास में सबके सामने कोई उसका मजाक उड़ा देता है। पूरा क्लास हंसने लगता है। उस पल उस बच्चे के दिल में एक चोट लगती है। अब दो रास्ते हैं, या तो वह उस दर्द को महसूस करके छोड़ दे, या फिर वह अपने दिल के चारों तरफ एक दीवार बना ले। अक्सर हम दूसरा रास्ता चुनते हैं। हम अपने आप से कहते हैं, अब मैं किसी को अपने पास नहीं आने दूंगा, अब मैं कमजोर नहीं दिखूंगा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। और धीरे धीरे हम अपने दिल को बंद कर लेते हैं।
लेकिन एक सच्चाई है, जब आप दिल को दर्द से बचाने के लिए बंद करते हो, तो आप उसे खुशी से भी बंद कर देते हो। यही वजह है कि बहुत से लोग बाहर से सफल दिखते हैं, अच्छी नौकरी, पैसा, घर, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि दिल खुला ही नहीं है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की है। हम जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें फिर कभी दर्द ना मिले। हम ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जो हमें जज ना करें। हम ऐसी नौकरी ढूंढते हैं जहां हमें रिजेक्शन ना मिले। हम ऐसे रिश्ते चाहते हैं जहां कभी झगड़ा ना हो। लेकिन क्या सच में जिंदगी ऐसी होती है? क्या कोई इंसान है जिसे कभी दर्द ना मिला हो? सच तो यह है, दर्द जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन माइकल सिंगर कहते हैं, दर्द हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारा दर्द को पकड़कर बैठ जाना हमें नुकसान पहुंचाता है। जरा सोचिए, अगर आप हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़ लें तो दर्द किससे होगा? कोयले से या उसे पकड़कर रखने से? अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कोई हमें एक बार चोट देता है, लेकिन हम उसे अपने दिमाग में सैकड़ों बार दोहराते रहते हैं और हर बार वह दर्द फिर से जिंदा हो जाता है। कभी आपने नोटिस किया है, किसी ने आपको 5 साल पहले कुछ कहा था और आज भी वह बात याद करके आपका मूड खराब हो जाता है। असल में वह इंसान अब आपके सामने नहीं है, लेकिन उसका ख्याल अभी भी आपके अंदर जिंदा है। यही वो कैद है जिसके बारे में यह किताब बात करती है। माइकल कहते हैं, अगर आप सच में आज़ाद होना चाहते हो तो आपको सीखना होगा दर्द को आने देना और उसे जाने देना। उसे पकड़कर मत बैठो। अब एक और उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, अचानक कोई आदमी आकर आपको गाली दे देता है। अब दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप पूरी रात उस बात को सोचते रहो, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे उसे जवाब देना चाहिए था, और आपका दिमाग उसी में उलझा रहेगा। दूसरा तरीका, आप बस सोचो, यह उसकी समस्या है, मेरी नहीं, और आप आगे बढ़ जाओ। अब सवाल यह है, कौन सा तरीका आपको शांति देगा? जिंदगी में हर दिन ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ लेते हैं। जैसे कोई आदमी अपने बैग में पत्थर भरता जा रहा हो, पहले एक पत्थर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ साल बाद वह बैग इतना भारी हो जाता है कि चलना मुश्किल हो जाता है। बंदा है, हमारे दिल का बैग भी कुछ ऐसा ही है। हर दर्द, हर बुरा अनुभव, हर डर एक नया पत्थर बन जाता है और हम सोचते हैं कि यह सब पकड़कर रखना ही सुरक्षा है, लेकिन असल में यही हमारी कैद बन जाती है। माइकल सिंगर कहते हैं, जिंदगी को बहने दो, जो महसूस हो रहा है उसे महसूस होने दो। खुशी आए तो उसे भी गुजरने दो, दुख आए तो उस भी गुजरने दो, क्योंकि आप वह नहीं हो जो इन भावनाओं में फंसा हुआ है। आप वह हो जो इन सबको देख रहा है। और जब यह समझ धीरे धीरे आपके अंदर बैठने लगती है तो एक अजीब सी हल्कापन महसूस होने लगता है, जैसे किसी ने आपके दिल से एक भारी बोझ हटा दिया हो। लेकिन अभी एक और गहरी बात बाकी है, क्योंकि हमारा दिल सिर्फ दर्द से नहीं बंधता, वह डर से भी बंधता है, और यही डर हमारी जिंदगी के फैसले तय करता है। हम कौन सा काम करेंगे, किससे प्यार करेंगे, कहां तक सपने देखने की हिम्मत करेंगे, सब कुछ। और इस कहानी के अगले हिस्से में हम समझेंगे कि हमारा डर कहां से आता है और कैसे वही डर हमारी पूरी जिंदगी को एक छोटे से दायरे में कैद कर देता है। और शायद जब आप उसे पहचान लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप जितना सोचते थे आप उससे कहीं ज्यादा आजाद हो सकते हैं। अब जरा एक और गहरी बात समझते हैं। मान लीजिए आप रात को अपने कमरे में अकेले बैठे हैं,
बाहर सब शांत है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर शोर चल रहा है। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करेंगे तो? अगर मेरा भविष्य खराब हो गया तो? क्या आपने नोटिस किया है, यह आवाज हमेशा आपको डराने वाली बातें ही क्यों बोलती है? यही सवाल माइकल ए सिंगर ने खुद से पूछा था, और इसी सवाल का जवाब उन्होंने अपनी किताब द अनटेथर्ड सोल में बहुत गहराई से समझाया। वह कहते हैं, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जेल कोई बाहरी दीवार नहीं है, वह है हमारा डर। और सबसे अजीब बात क्या है, अक्सर वह डर असल में कभी सच होता ही नहीं। जरा एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी है, उसे स्टेज पर जाकर बोलना है। जैसे ही उसका नाम पुकारा जाता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसके दिमाग में आवाज आती है, अगर मैं गलती कर गया तो? अगर लोग हंसने लगे तो? अगर मैं बेइज्जत हो गया तो? अब असली समस्या क्या है, स्टेज, लोग, या उसके दिमाग की कल्पना? असल में हमारे जीवन का बहुत सारा डर सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानी होता है, लेकिन हम उसे इतना सच मान लेते हैं कि वह हमारी जिंदगी के फैसले बदल देता है। हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, हम सपने देखना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है। माइकल सिंगर कहते हैं, डर का असली कारण बाहर की दुनिया नहीं है, डर का असली कारण है हमारा बंद दिल। जब दिल बंद होता है तो हर नई चीज खतरनाक लगती है। हर नया इंसान, हर नया मौका डर पैदा करता है। लेकिन जब दिल खुला होता है तो जिंदगी एक एडवेंचर बन जाती है। अब जरा अपने बचपन के बारे में सोचिए। जब आप छोटे थे, आपको नई चीजें करने में डर नहीं लगता था। आप गिरते थे, फिर उठ जाते थे। आप साइकिल चलाना सीखते समय कई बार गिरते थे, लेकिन आपने सीखना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय आपका दिल खुला था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम डर जमा करते जाते हैं। एक रिजेक्शन, एक फेलियर, एक धोखा, और धीरे धीरे हम अपने चारों तरफ सुरक्षा की दीवारें बना लेते हैं। हम अपने दिमाग से कहते हैं, यह मत करो, जोखिम है। यह मत बोलो, लोग जज करेंगे। यह सपना मत देखो, शायद पूरा ना हो। और धीरे धीरे हम जीना बंद कर देते हैं। हम सिर्फ सुरक्षित रहने लगते हैं। माइकल कहते हैं, जिंदगी का असली मकसद सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं है, जिंदगी का मकसद है पूरी तरह जीना। अब एक और उदाहरण सोचिए। एक नदी है, वह लगातार बह रही है। अगर नदी डर जाए और कहे, मुझे आगे नहीं जाना, कहीं पत्थर आ गए तो क्या होगा? वह नदी नहीं रहेगी, वह एक रुका हुआ तालाब बन जाएगी, और रुका हुआ पानी धीरे धीरे गंदा हो जाता है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब हम डर की वजह से रुक जाते हैं तो हमारी ऊर्जा भी रुक जाती है। हम अंदर से भारी महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी फिर से बहने लगती है। माइकल सिंगर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वह कहते हैं, जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसे देखो और जियो। क्योंकि सच यह है, हम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज जरूर कर सकते हैं। हम यह तय कर सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, हम उसे खुले दिल से स्वीकार करेंगे। जरा सोचिए, अगर आप हर अनुभव को सीख की तरह देखने लगें तो क्या होगा? अगर कोई आपकी तारीफ करे, आप मुस्कुराएंगे। अगर कोई आपकी आलोचना करे, आप सीखेंगे। अगर कोई रिश्ता टूट जाए, आप समझेंगे कि जिंदगी आपको नई दिशा दे रही है। और धीरे धीरे आपका डर कम होने लगेगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा, जिंदगी आपको तोड़ने नहीं आई है, जिंदगी आपको जगाने आई है।
लेकिन यहां एक और गहरी बात है। हम सिर्फ डर से नहीं बंधते, हम अपने अहंकार से भी बंध जाते हैं। वही अहंकार जो हमें हमेशा सही साबित करना चाहता है, जो हमेशा चाहता है कि लोग हमें महान समझें, जो हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। और अक्सर वही अहंकार हमारी असली शांति को छीन लेता है। और इस कहानी के अगले हिस्से में हम समझेंगे कि यह अहंकार क्या है, यह हमारी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे उससे आज़ाद होकर इंसान सच में हल्का महसूस कर सकता है। क्योंकि जब इंसान अपने डर और अहंकार से ऊपर उठ जाता है, तब वह पहली बार सच में आज़ाद महसूस करता है। अब जरा एक बहुत ईमानदार सवाल अपने आप से पूछिए। आप जो भी करते हैं, क्या वह सच में दिल से करते हैं या इसीलिए करते हैं ताकि लोग आपको अच्छा समझें? कभी आपने नोटिस किया है, अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो आपका मूड तुरंत अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर वही इंसान थोड़ी सी आलोचना कर दे तो दिल में चुभन होने लगती है, पूरा दिन खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यही वह जगह है जहां माइकल ए सिंगर अपनी किताब द अनटेथर्ड सोल में एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वह कहते हैं, हमारे अंदर एक चीज होती है जिसे हम अहंकार कहते हैं। अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता। अहंकार वह आवाज है जो हमेशा कहती है, लोग मुझे पसंद करें, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं दूसरों से बेहतर दिखना चाहता हूं। और धीरे धीरे हम अपनी पूरी जिंदगी इस अहंकार को खुश करने में लगा देते हैं। जरा एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी नई कार खरीदता है। जब वह कार लेकर सड़क पर निकलता है, उसे अंदर से बहुत अच्छा लगता है। लेकिन असली खुशी किस बात की होती है? कार की या लोगों की नजरों की? जब लोग उसे देखते हैं तो उसका अहंकार खुश होता है। लेकिन अगर वही कार किसी दिन खरोंच जाए तो उसका मूड खराब हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या कार बदल गई या उसका अहंकार चोट खा गया? यही चीज हमारी जिंदगी में बार बार होती रहती है। हम सोचते हैं हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास कुछ है, लेकिन सच में हम खुश इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा अहंकार संतुष्ट होता है। और जब वह संतुष्ट नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। अब एक और उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट करते हैं। कुछ ही मिनट में लाइक्स आने लगते हैं। आप बार बार फोन खोलकर देखते हैं। दिल में हल्की सी खुशी होती है। लेकिन अगर लाइक्स कम आएं तो अंदर से आवाज आती है, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते। देखा आपने, एक छोटी सी चीज हमारे मूड को कैसे कंट्रोल कर लेती है। माइकल सिंगर कहते हैं, जब तक आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर है, तब तक आप कभी सच में आजाद नहीं हो सकते। क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। आज कोई आपकी तारीफ करेगा, कल वही इंसान आपकी आलोचना भी कर सकता है। अगर आपकी खुशी दूसरों के हाथ में है तो आपकी शांति भी दूसरों के हाथ में है। लेकिन असली आजादी तब आती है जब आप अपने अंदर की शांति से जुड़ जाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक शांत झील है, उसका पानी बिल्कुल साफ है। अगर कोई पत्थर फेंके तो लहरें उठेंगी, लेकिन कुछ देर बाद पानी फिर शांत हो जाएगा। अगर आपका मन भी ऐसा ही हो जाए तो क्या होगा? कोई आपकी तारीफ करे, आप मुस्कुराएंगे लेकिन अंदर से शांत रहेंगे। कोई आपकी आलोचना करे, आप सीखेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। यही असली ताकत है। और यह ताकत तब आती है जब आप अपने अहंकार से ऊपर उठते हैं।
माइकल कहते हैं, आप इस दुनिया में कुछ साबित करने नहीं आए, आप यहां जीने आए हैं। लेकिन हमारा अहंकार हर समय तुलना करता रहता है। उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, उसकी नौकरी मुझसे बेहतर है, उसकी जिंदगी मुझसे ज्यादा अच्छी है। और यही तुलना हमारी खुशी को चुरा लेती है। कभी आपने देखा है, एक छोटा बच्चा पार्क में खेल रहा होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता किसके पास महंगा खिलौना है, उसे बस खेलना है, हंसना है, जीना है। लेकिन बड़े होने के बाद हम खेलना भूल जाते हैं, हम तुलना करने लगते हैं, और उसी तुलना में हम अपनी शांति खो देते हैं। माइकल सिंगर कहते हैं, अगर आप सच में हल्का महसूस करना चाहते हो तो हर चीज को थोड़ा सा छोड़ना सीखो। अपनी पहचान को, अपनी कहानी को, अपनी छवि को। क्योंकि जितना ज्यादा आप पकड़ कर रखोगे, उतना ही ज्यादा डर रहेगा कि कहीं यह सब छिन ना जाए। लेकिन अगर आप छोड़ना सीख जाओ तो जिंदगी अचानक बहुत हल्की हो जाती है, जैसे कोई भारी बैग आपके कंधों से उतर गया हो। और जब इंसान इतना हल्का हो जाता है, तब वह पहली बार जिंदगी को सच में महसूस करता है। हवा को, सूरज की रोशनी को, लोगों की मुस्कान को, छोटी छोटी खुशियों को। लेकिन अभी इस कहानी की सबसे गहरी सीख बाकी है, क्योंकि सवाल यह है, अगर हम अपने डर को छोड़ दें, अगर हम अपने अहंकार से ऊपर उठ जाएं, तो फिर इंसान की जिंदगी कैसी बन सकती है? क्या सच में कोई इंसान इतना शांत और आजाद हो सकता है? और इस कहानी के आखिरी हिस्से में हम समझेंगे कि इंसान अपने अंदर की उस शांति तक कैसे पहुंच सकता है, जहां जिंदगी सिर्फ जीने की चीज नहीं रहती, बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाती है। और शायद उस समय आपको एहसास होगा कि असली आजादी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपी हुई है। अब जरा अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करके सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई डर ना हो, कोई तुलना ना हो, कोई पुराना दर्द आपको पकड़ कर ना बैठा हो, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? शायद हल्की, शायद शांत, शायद बिल्कुल आजाद। यही वह जगह है जहां माइकल ए सिंगर हमें अपनी किताब द अनटेथर्ड सोल में लेकर जाना चाहते हैं। वह कहते हैं, इंसान की असली प्रकृति शांति है, खुशी है, लेकिन हमने अपने ऊपर इतनी सारी परतें चढ़ा ली हैं। डर की परत, अहंकार की परत, पुराने दर्द की परत, कि हमें अपनी असली पहचान ही याद नहीं रहती। जरा एक सरल सा उदाहरण समझते हैं। आसमान हमेशा साफ होता है, लेकिन कभी कभी बादल उसे ढक लेते हैं। अगर कोई बच्चा पहली बार आसमान देखे और सिर्फ बादल ही दिखें, तो शायद वह सोचे कि आसमान हमेशा ऐसा ही है। लेकिन सच क्या है? बादल हमेशा नहीं रहते, वे आते हैं और चले जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे डर, हमारे विचार, हमारे दुख, ये सब भी बादलों की तरह हैं। आप आसमान हो, ये सिर्फ गुजरने वाली चीजें हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम हर बादल को पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं, यह दर्द मेरा है, यह डर मेरी पहचान है, यह कहानी मेरी जिंदगी है। और धीरे धीरे हम खुद को भूल जाते हैं। माइकल सिंगर कहते हैं, अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं, तो जिंदगी को रोकने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी नदी में तैरना सीख रहा था। जब भी पानी तेज बहता, वह घबरा जाता, वह पानी से लड़ने लगता, और जितना वह लड़ता, उतना ही ज्यादा थक जाता। फिर एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा,
पानी से मत लड़ो, बस अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन उसने कोशिश की और अचानक उसने महसूस किया पानी उसे डुबा नहीं रहा था, पानी उसे उठाकर बहा रहा था। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी लोग हमारे साथ रहते हैं, कभी हमें छोड़कर चले जाते हैं। अगर हम हर चीज से लड़ेंगे तो हम थक जाएंगे, लेकिन अगर हम जिंदगी के साथ बहना सीख जाएं तो जिंदगी एक बोझ नहीं रहेगी, वह एक यात्रा बन जाएगी। माइकल कहते हैं, हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने दिल को थोड़ा और खोल सकता हूं? अगर कोई आपको गुस्सा दिला दे तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे पकड़कर रखना चाहता हूं या इसे जाने दे सकता हूं? अगर कोई आपको चोट पहुंचा दे तो खुद से पूछो, क्या मैं इस दर्द को अपनी पहचान बनाना चाहता हूं या इसे अनुभव की तरह छोड़ सकता हूं? यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे इंसान को आजाद करती हैं, और जब इंसान सच में आजाद हो जाता है तो उसकी जिंदगी में एक अजीब सी रोशनी आ जाती है। वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगता है। सुबह की हवा, सूरज की किरण, किसी अनजान इंसान की मुस्कान, सब कुछ खास लगने लगता है, क्योंकि अब उसका दिल बंद नहीं है, वह खुला है। और जब दिल खुला होता है तो जिंदगी सिर्फ समस्याओं का नाम नहीं रहती, वह एक सुंदर अनुभव बन जाती है। और शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, आपकी जिंदगी की असली आजादी पैसे में नहीं है, पावर में नहीं है, दूसरों की तारीफ में भी नहीं है। आपकी असली आजादी है अपने अंदर की उस जगह को पहचानना जहां हमेशा शांति है, जहां आप सिर्फ देखने वाले हैं। और जब आप उस जगह से जीना शुरू करते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उनका असर आप पर कम होने लगता है। डर आता है, लेकिन वह आपको रोक नहीं पाता। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन आपकी शांति अंदर बनी रहती है। और शायद अब इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद से एक छोटा सा सवाल पूछेंगे, क्या मैं अभी तक अपने ही विचारों की कैद में जी रहा था? और अगर जवाब हाँ है, तो शायद आज एक नया कदम उठाने का समय है। अपने डर को थोड़ा सा छोड़ने का, अपने दिल को थोड़ा सा खोलने का, और जिंदगी को थोड़ा और आजादी से जीने का। क्योंकि सच यह है, जिस आजादी को हम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहते हैं, वह हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद थी।